दोस्तों, आज ट्रिपल सी के क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से एक सर्च इंजन है। तो पहले हम जान लेते हैं सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन वह होता है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को सर्च करने का कार्य करता है। तो सर्च करने के लिए याहू भी सर्च करता है, गूगल भी सर्च करता है और लाइकोस भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है। तो इसमें से आपको ए बी सी तीनों सर्च इंजन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, SMTP का पोर्ट नंबर कितना है। SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है ये होता है 25, जो कि आपको बी नंबर के ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका, ये बी वाला ऑप्शन है जो 25, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, WAIS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वहाँ पे वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, नन ऑफ दिस। इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा था। तो इंटेल कंपनी जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम था इंटेल 4004, जिसे 4th जनरेशन में मार्सन हाफ के द्वारा बनाया गया था। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका था, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, ये सारे सॉफ्टवेयर को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बाइनरी भाषा में 7 को लिखा जाता है। तो बाइनरी भाषा में अगर आप पहले तो जाने बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, मतलब 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। और बाइनरी नंबर किसी संख्या अगर आपको बाइनरी नंबर निकालना है, अगर वो संख्या 15 से कम है, तो उसको निकालने के लिए हम एक सूत्र आता है 1248, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 111 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बायोमेट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा है या पहला संस्करण कौन सा है। तो विंडोज़ का जो सबसे पहला संस्करण है विंडोज़ 95 है, जिसे बिल गेट्स ने बनाया था। तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी कि किसने बनाया था विंडोज़ को, विंडोज़ के जन्मदाता कौन है, तो हम बिल गेट्स ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, CD-ROM में अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो अधिकतम 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं इसमें, बट DVD में हम 4.7 GB तक करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 700 MB, हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 5 GB निम्न में से किसके बराबर होता है। 1 GB की पहले बात करें, 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो अगर 5 GB की बात करें तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 में 5 का, तो आएगा आपका 5120 MB, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 GB में 5120 MB होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगा, तो सबसे महंगा कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, जिसमें एक से अधिक CPU एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको अपना डाटा डायरेक्ट डिलीट करना है कि वो रिसाइकिल बिन में ना बचे, तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, तो ये डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अबैकस को किस देश के लोगों ने बनाया था। अबैकस जो था हमारे सबसे पहला कंप्यूटर था, और इसको
चीन के लोगों ने बनाया था। तो हमारा आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से परम कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था ने किया था। तो जो परम कंप्यूटर था इसको सी डैक ने इसको विकसित किया था और यह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था। परम हमारा जो कंप्यूटर था वो एक सुपर कंप्यूटर था। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला ऑप्शन आपका आता है नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम हमारा हर किसी फाइल की पहचान कराता है, जैसे जेपीजी, टेक्स्ट तो और या फिर MP4, MP3 ये सब क्या होते हैं एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो जो नोटपैड में बनता है उसका एक्सटेंशन .txt होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बैंकों में नकली चेकों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MICR, यही नकली चेकों को। अगला क्वेश्चन आपका आता है लेज़र प्रिंटर के रेजुलेशन को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। इसको हम डॉट पर इंच में मापते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPI कहते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कट और कॉपी किया गया डाटा निम्न में से किस में स्टोर रहता है। तो जब भी कट कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में हमारा स्टोर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि डाटा हमारे क्लिपबोर्ड में ही स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से किसने विकसित किया था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटेल ने, ना तो एप्पल ने, ना ही IBM ने विकसित किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट होगा क्योंकि इसी ने ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर, हमारे स्टोर को रख रखाव करता है। तो जैसे हमारा आता है एंटीवायरस, ये भी हमारा रख रखाव करता है। बैकअप एंड रिस्टोर, ये भी क्या करता है, आपके द्वारा डिलीट किए गए डाटा को बैकअप बना के रखता है, मतलब सुरक्षित करता है एक हिसाब से। डिस्क क्लीनर, ये भी आपको क्लीन करके सुरक्षित करता है। बट वेब ब्राउज़र क्या होता है कि ये प्रकार का हम इस पर डाटा को सर्च करते हैं। तो हमारा ये यूटिलिटी के रेंज में, ये हमारा वेब ब्राउज़र जो होता है यूटिलिटी में नहीं आता है। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ये वेब ब्राउज़र आपका करेक्ट आंसर होगा।